क्या समय केवल एक रेखा है या एक चक्र जो हर युग को जोड़ता है? यह कहानी हमें ले जाएगी एक ऐसे युग में जहां समय का चक्र खुद को उलझा हुआ पाता है। यह कहानी है सत्य, विश्वास और बलिदान की, जिसमें हर मोड़ पर रहस्य और रोमांच आपका इंतजार करता है। अरण्यपुर हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। गांव के मुख्य पुजारी शायशी वशिष्ठ अपनी साधना और ज्ञान के लिए विख्यात थे, पर हाल के दिनों में उन्हें अजीब और डरावने सपने आने लगे। हर रात एक विशाल कालचक्र उनके सामने प्रकट होता। उसमें से एक गूंजती आवाज आती, समय का संतुलन बिगड़ रहा है, कालचक्र टूटने के कगार पर है, इसे रोकने के लिए सही व्यक्ति को चुनो। श्री वशिष्ठ ने गांव वालों को इकट्ठा किया और अपने सपनों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह केवल एक स्वप्न नहीं है, यह महादेव का संकेत है। समय का संतुलन बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हमें किसी को उस दिव्य स्थान पर भेजना होगा जहां कालचक्र स्थित है। गांव वालों में हलचल मच गई, लेकिन कोई भी उस खतरनाक यात्रा पर जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी एक साधारण किसान अर्जुन आगे बढ़ा। श्री जी, मैं इस यात्रा पर जाऊंगा। अर्जुन का यह साहसिक निर्णय पूरे गांव को चौंका गया। अर्जुन को काल गुफा तक पहुंचने के लिए 4 खतरनाक पड़ावों को पार करना था। वन, मायावी वन, जहां हर चीज एक भ्रम थी। 2, विषधारा नदी, जिसके पानी को पार करना जानलेवा था। 3, अग्निकुंड पहाड़ी, जहां केवल सच्चे साहसी ही जीवित रह सकते थे। 4, काल गुफा, जहां कालचक्र की रक्षा करने वाले रहस्यमयी दैत्य थे। अर्जुन ने यात्रा शुरू की। पहला पड़ाव था मायावी वन। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश करता है, उसे लगता है कि वो वापस गांव में लौट आया है। गांव के लोग उसे रोक रहे थे। अर्जुन, मत जाओ, यह तुम्हारा भ्रम है। अर्जुन समझ गया कि यह वन का मायाजाल है। उसने महादेव का ध्यान किया। एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई और सारा भ्रम समाप्त हो गया। अगले पड़ाव पर अर्जुन को विषधारा नदी पार करनी थी। जैसे ही वह नदी में कदम रखता है, पानी जीवित हो उठता है। पानी से नाग आकार लेते हैं और अर्जुन पर हमला करते हैं। अर्जुन ने अपने धैर्य और साहस से उन्हें शांत किया। उसने नदी से कहा, मैं यहां केवल समय के संतुलन को बचाने आया हूं, मुझे मार्ग दो। नदी शांत हो गई और रास्ता दे दिया। अगला पड़ाव था अग्निकुंड पहाड़ी। यह पहाड़ी आग से ढकी हुई थी। अर्जुन को वहां से गुजरने के लिए अपने भीतर के डर का सामना करना था। उसने सोचा, अगर मेरा मन शुद्ध है तो यह अग्नि मेरा रास्ता साफ करेगी। जैसे ही वह आग में कदम रखता है, अग्नि शांत हो जाती है और एक दिव्य पथ प्रकट होता है। अर्जुन अंततः काल गुफा तक पहुंचता है। गुफा के अंदर कालचक्र विशाल और चमकदार था, लेकिन उसकी रक्षा के लिए एक भयानक दैत्य खड़ा था। दैत्य ने अर्जुन से कहा, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, पर यह केवल बाहुबल की परीक्षा नहीं है। तुम्हें अपने मन के भीतर के अंधकार को हराना होगा। अर्जुन ने महादेव का ध्यान किया। उसने अपनी सभी कमजोरियों को स्वीकार किया और कहा, मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूं और सृष्टि के लिए यह कार्य करना चाहता हूं। दैत्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली, जाओ और कालचक्र को संतुलित करो। अर्जुन ने कालचक्र को छुआ। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और महादेव स्वयं के प्रकट हुए। महादेव ने कहा, अर्जुन, तुमने अपने साहस, धैर्य और समर्पण से यह कठिन कार्य पूरा किया। अब समय का संतुलन फिर से स्थापित हो गया है। अर्जुन ने जब गांव लौटकर सारी कहानी सुनाई तो सभी ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। गांव का संकट समाप्त हो गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकता है। समय का संतुलन बनाए रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो।